हाय दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट टीचर वैकेंसी की तलाश में हैं, सरकारी स्कूल में शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए अच्छा मौका है। दोस्तों, 2200 से भी ज़्यादा पदों के लिए आवेदन स्टार्ट हो गया है, एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। दोस्तों, ये परमानेंट पोस्ट है, इसमें सभी राज्य के अभ्यर्थी, सभी स्टेट्स के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकली है राजस्थान में निकली है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। दोस्तों, एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो 4 दिसंबर 2024 है। 4 दिसंबर तक आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन दिया गया है, आप देख सकते हो। जिसमें दिया गया है आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2021 के अंतर्गत प्राध्यापक एवं कोच स्कूल शिक्षा के विभिन्न 24 विषयों के कुल 2202 पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद अस्थायी है एवं विभाग से कुल प्राप्त रिक्त पदों की संख्या घट बढ़ भी सकती है। दोस्तों, जो वैकेंसी की डिटेल्स है, सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी मैं आपको बता देता हूँ। हिंदी की जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो 350 है, 350 है। इंग्लिश की 325 है, संस्कृत की 64 है, राजस्थानी की 7 है, पंजाबी की 11 है, उर्दू की 26 है, हिस्ट्री की 90 है, पॉलिटिकल साइंस की 225 है, जियोग्राफी की 210 है, इकोनॉमिक्स की 35 है, सोशियोलॉजी की 16 है, होम साइंस की 16 है, केमिस्ट्री की 36 है, 36 है, फिजिक्स की 147 है, 147 है, मैथ्स की 153 है, बायोलॉजी की 67 है, कॉमर्स की 340 है, 340 है, ड्राइविंग की 35 है, म्यूजिक की 6 है, फिजिकल एजुकेशन की 37 है, कोच रेसलिंग की 1 है, कोच खो खो की 1 है, कोच हॉकी की 1 है, कोच फुटबॉल की 3 वैकेंसीज हैं, 3 पद हैं जिसके लिए एप्लीकेशन मांगा गया है। दोस्तों, इसमें जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपके पास अप्लाई करने के लिए, पद क्रम संख्या 1 से 11 एवं 13 से 15 तक के लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में, प्लस आपके पास बीएड या डीएड होना चाहिए। पद क्रम संख्या 12 के लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए होम साइंस में, प्लस आपके पास बीएड या डीएड होना चाहिए। पद क्रम संख्या 16 के लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए जूलॉजी में या बॉटनी में या माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी या लाइफ साइंस में, प्लस आपके पास बॉटनी जूलॉजी होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पर, प्लस आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए एजुकेशन में, बीएड या डीएड होना चाहिए। पद क्रम संख्या 17 के लिए आपके पास क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए या इसके समकक्ष डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में, प्लस क्या है आपके पास बीकॉम होना चाहिए, ग्रेजुएट लेवल पर आपका कॉमर्स होना चाहिए, प्लस दोस्तों क्या है हायर सेकेंडरी लेवल पर आपका 2 सब्जेक्ट होना चाहिए कॉमर्स ग्रुप का, जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड किया गया है। पद क्रम संख्या 18 के लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट या इसके समकक्ष डिग्री होनी चाहिए ड्राइविंग में, या आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए 4-5 ईयर्स का आर्ट में। पद क्रम संख्या 19 के लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट या इसके समकक्ष डिग्री होनी चाहिए म्यूजिक में। पद क्रम संख्या 20 के लिए आपके पास ग्रेजुएट या इसके समकक्ष डिग्री होनी चाहिए, प्लस आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए इन फिजिकल एजुकेशन में, एमपीएड या इसके समकक्ष आपके पास डिग्री होनी चाहिए। पदक्रम संख्या 21 से 24 के लिए आपके पास ग्रेजुएट या इसके समकक्ष डिग्री होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में। दोस्तों क्या है, पदक्रम संख्या 21 से 24 के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री नहीं मांगी गई है, इसमें ग्रेजुएट कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास डिग्री या डिप्लोमा है फिजिकल एजुकेशन में। वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर। दोस्तों क्या है, इसमें सभी पोस्ट में अप्लाई करने के लिए आपको वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी होना चाहिए। देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी गई हिंदी को समझने, पढ़ने, लिखने का आपको नॉलेज होना चाहिए, प्लस क्या है आपको राजस्थानी कल्चर का भी ज्ञान होना चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। दोस्तों, क्वालिफिकेशन के बारे में आप सिंपल समझ लीजिए कि जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, उसमें आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए, प्लस आपके पास डीएड या बीएड होना चाहिए। कुछ पोस्ट ऐसी है जैसे म्यूजिक हो गया,
फिजिकल एजुकेशन हो गया, जिसके लिए क्या है डीएड बीएड नहीं मांगा गया है। पद क्रम संख्या 21 से 24 के लिए पीजी की डिग्री भी नहीं मांगी गई है, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं मांगी गई है। जो ये कोच की पोस्ट है, कोच की वैकेंसी है, जैसे क्या है आपकी रेसलिंग है, खो खो है, हॉकी है, फुटबॉल है, इसके लिए आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री भी नहीं मांगी गई है। दोस्तों अगर इसमें एज की बात करें तो जो आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए 21 ईयर्स होनी चाहिए, और जो मैक्सिमम एज आपकी होनी चाहिए, अधिकतम उम्र आपकी होनी चाहिए 40 ईयर्स होनी चाहिए, 40 वर्ष अधिकतम उम्र आपकी होनी चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको रूल के अकॉर्डिंग छूट भी मिलेगी। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी, आपका पे लेवल रहेगा, पे मैट्रिक्स लेवल 12 ग्रेड पे 4800 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। राज्य सरकार के नियमानुसार परीक्षा काल में नियत मासिक वेतन फिक्स पे दे होगा। दोस्तों इसमें जो आपको अप्लाई करना है वो ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है, ऑफलाइन मोड में अप्लाई नहीं करना है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जा करके वहां पर आपको अप्लाई का लिंक मिल जाएगा। अभी मैं आपको बता देता हूं कैसे अप्लाई करना है। दोस्तों यहाँ पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है कि किसको कितनी छूट मिलेगी, आप इस पीडीएफ से इसको रीड कर लेना। अभी मैं आपको बता दूंगा कि क्या है, आप इस पीडीएफ को कैसे देख सकते हो, कैसे डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो 4 दिसंबर 2024 है। 5 नवंबर से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट है और 4 दिसंबर 2024 तक आपका एप्लीकेशन चलेगा। 4 दिसंबर तक आप अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों क्या है, इसमें आपको फीस भी पे करनी पड़ेगी। जो आपको फीस पे करनी पड़ेगी, अगर आप सामान्य अनारक्षित कैटेगरी में आते हैं, पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर अभ्यर्थी हैं, तो आपको 600 रुपये पे करना पड़ेगा, 600 रुपीज पे करना पड़ेगा। अगर आप आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर से आते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, शहरिया क्षेत्र के अभ्यर्थी हैं, तो आपको 400 रुपये पे करना पड़ेगा, 400 रुपीज पे करना पड़ेगा। जो दिव्यांगजन अभ्यर्थी हैं उनको 400 रुपये पे करना पड़ेगा, 400 रुपीज पे करना पड़ेगा। राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित पंजीयन शुल्क देना होगा। दोस्तों जो दूसरे राज्य के अभ्यर्थी हैं, अदर स्टेट्स के कैंडिडेट हैं, उनको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा और जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग उनको फीस पे करनी पड़ेगी, 600 रुपीज फीस उनको पे करनी पड़ेगी। जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है, वह अभ्यर्थी भी SSO ID द्वारा लॉगिन कर वन टाइम रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर जाकर उपयुक्तानुसार निर्धारित एक बार पंजीयन शुल्क जमा करवाएं। दोस्तों क्या है, जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है उनको भी फीस पे करनी पड़ेगी। दोस्तों अगर आपके एप्लीकेशन में गलती हो जाती है तो आप उसमें करेक्शन भी कर पाओगे, उसमें एडिट कर पाओगे, बट दोस्तों क्या है, आपको उसके लिए फीस पे करनी पड़ेगी। दोस्तों 500 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी करेक्शन के लिए। इसलिए दोस्तों क्या है, आप अप्लाई करने से पहले पूरा नोटिफिकेशन रीड कर लेना, जितने डॉक्यूमेंट आपके होने चाहिए सब कलेक्ट कर लेना, उसमें डिटेल्स देख लेना, उसके बाद क्या है आप अप्लाई करना, जिससे क्या है आपसे कोई गलती ना हो और आप 500 रुपये फीस पे करने से बच जाएं। दोस्तों इसमें जो करेक्शन की डेट है वो क्या है, एप्लीकेशन की लास्ट डेट के 10 दिन बाद तक आप करेक्शन कर सकते हो। प्लस क्या है, एप्लीकेशन के दौरान भी करेक्शन कर सकते हो। जिस टाइम आवेदन भरे जा रहे हैं, एप्लीकेशन चल रहा है, लास्ट डेट नहीं हुई है, उसके बीच में भी आप करेक्शन कर सकते हो, और जब आपका एप्लीकेशन बंद हो जाएगा उसके 10 दिन के बाद तक भी आप इसमें करेक्शन कर सकते हो। लेकिन क्या है, इसके लिए आपको 500 रुपये फीस पे करना पड़ेगा, 500 रुपीज फीस पे करना पड़ेगा। दोस्तों इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा, चयन होगा, वो एग्जाम के माध्यम से आपका चयन होगा। आयोग के द्वारा आपसे परीक्षा ली जाएगी और उसमें जो आपको मार्क्स मिलेंगे उसके बेस पर मेरिट बनेगी, उसी के बेस पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। यहाँ पर दिया गया है, अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पत्रक, उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन, सामान्यीकरण पद्धति को अपनाया जा सकेगा। संबंधित सेवा नियम के नियम 28 के अनुसार आयोग द्वारा उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों के नाम राज्य सरकार नियुक्त प्राधिकारी को अनुशंसित
घोषित किए जाएंगे, जो लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों की मेरिट के क्रम में व्यवस्थित होंगे। परीक्षा स्थान एवं तिथि के संबंध में यथा समय सूचित किया जाएगा। दोस्तों आपका एग्जाम कब होगा, एग्जाम की डेट क्या है, आपका एग्जाम कहाँ होगा, उसकी इंफॉर्मेशन क्या है, आपको बाद में दी जाएगी। दोस्तों अगर बात करें एग्जाम की पैटर्न की, इसमें आपका एग्जाम कैसे होगा, तो दोस्तों क्या है, इसमें आपका 450 मार्क्स का एग्जाम होगा, 450 अंकों की आपकी परीक्षा होगी। इसमें आपके दो पेपर होंगे। पहला पेपर आपका 150 मार्क्स का होगा, 150 अंक का होगा, और जो दूसरा पेपर होगा आपका वो 300 मार्क्स का होगा, 300 अंक का दूसरा पेपर होगा। पहले पेपर के लिए आपको 1.5 आवर्स दिए जाएंगे, 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा, और दूसरे पेपर के लिए आपको 3 आवर्स का टाइम दिया जाएगा, 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। दोनों पेपर जो आपके होंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के होंगे, दोनों में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। बट दोस्तों इसमें आपकी निगेटिव मार्किंग होगी। अगर क्या है, आप एक क्वेश्चन का आंसर गलत देते हो तो 1/3 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे, 1/3 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। तो दोस्तों इसलिए आपको कोशिश करना है कि आप उसके गलत आंसर ना दो, क्योंकि जो आपको अंक मिले होंगे उसमें से भी आपके अंक काट लिए जाएंगे अगर आप रॉन्ग आंसर देते हो किसी क्वेश्चन का। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक आपको कहां से मिलेगा। दोस्तों यहां पर पूरा सिलेबस के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, आप इस पीडीएफ से रीड कर लेना। पूरा यहां पर डिस्क्राइब किया गया है कि आपके पास क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आपको कैसे अप्लाई करना है, पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। सिलेबस के बारे में भी बताया गया है, एग्जाम पैटर्न के बारे में भी बताया गया है, चयन प्रक्रिया के बारे में भी बताया गया है, नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में भी बताया गया है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी यहाँ पर दी गई हैं। आप इसको इस पीडीएफ से देख लेना। जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी मैंने कवर करने की कोशिश की है शॉर्ट में। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये पीडीएफ आपको कहां से मिलेगी। दोस्तों सबसे पहले क्या है, आपको वेबसाइट पे जाना है, राजस्थान लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाना है, जिसका यूआरएल है rpsc.rajasthan.gov.in। जब इस पर आप जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे दिया गया है कैंडिडेट इंफॉर्मेशन। इस पर जाएंगे नीचे तो यहाँ पर देखेंगे दिया गया है रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट पर आप क्लिक करोगे दोस्तों तो क्या है, आप देखोगे ये वैकेंसी की डिटेल्स ओपन होकर के आ जाएंगी। इसमें पुरानी वैकेंसीज भी दी गई हैं और जो करंट में चल रही है वो वैकेंसीज भी यहाँ पर दी गई है। अब यहाँ पर देखोगे दोस्तों 25 अक्टूबर की डेट में दिया गया है स्कूल लेक्चरर 2024 एडवर्टाइजमेंट नंबर 19/2024-25 फॉर स्कूल लेक्चरर। इस पर आपको आगे क्लिक कर देना है लिंक के नीचे। लिंक के नीचे जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने देखोगे ये पीडीएफ ओपन होकर के आ जाएगी, जो पीडीएफ मैं अभी आपको दिखा रहा था। दोस्तों यहाँ ऊपर की तरफ आप जाओगे देखोगे उल्टा एरो का साइन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब इस पर आप क्लिक कर दोगे तो आपकी ये पीडीएफ डाउनलोड होकर के आ जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो और नोटिफिकेशन को डायरेक्टली भी यहाँ से रीड कर सकते हो विदाउट डाउनलोड किए। दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कि अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों सबसे पहले आपको होम पेज पर जाना है। जब होम पेज पर जाओगे तो यहाँ पर देखोगे इंपॉर्टेंट लिंक्स के नीचे दिया गया है अप्लाई ऑनलाइन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब इस पर आप क्लिक कर दोगे दोस्तों तो आप देखोगे इस तरह का पेज ओपन होकर के आ जाएगा आपके सामने। यहाँ पर नीचे दिया गया है क्लिक हियर फॉर न्यू पोर्टल बाय एसएसओ, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब इस पर आप क्लिक कर दोगे दोस्तों तो आपके सामने देखोगे यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन भी आ जाएगा और रजिस्टर हियर का भी ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो लॉगिन पर क्लिक करके आप लॉगिन हो सकते हो, लॉगिन करने के बाद अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो आप रजिस्टर हियर पर क्लिक करके न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हो इस वैकेंसी के लिए। तो दोस्तों इस तरह से आप ऑनलाइन वेबसाइट पर जा करके अप्लाई कर सकते हो और वैकेंसी की डिटेल्स को देख सकते हो। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल गई होगी इस वैकेंसी के बारे में और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर कोई इंफॉर्मेशन मिस हो गई होगी तो आप इस पीडीएफ से देख लेना। अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो आप कमेंट में बोल देना, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा अगर मेरे पास उसकी इंफॉर्मेशन होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए, न्यूज़ के लिए, नोटिफिकेशन के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।